हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कार्पेल का हमने स्ट्रक्चर देख लिया था, है ना। कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं। बताओ अभिषेक, कार्पेल का कौन सा पार्ट थैलेमस से अटैच्ड होता है? पहले तो तुम माइक ऑन करके जवाब दो, बेवकूफी वाला बात मत करो। सर अभी जवाब नहीं। हाँ तो माइक ऑन करो ना, नहीं आता है तो बोलो सबके सामने नहीं आता है, नहीं पढ़ते हैं, मजाक बना के सर रखा याद है। नहीं है। पढ़ना लिखना सारे भाई, मजाक चलता है क्लास में जी। आज 4 दिन से मॉर्फोलॉजी को स्लो कर दिए हैं कि जल्दी से याद कर लेगा, एक एक पेज डेली याद कर रहा है, ऐसे थोड़ी चलता है। रीवा बताओ, ओवरी का सॉरी कार्पेल का कौन सा पार्ट थैलेमस से अटैच्ड होता है? ओवरी। ओवरी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ओवरी में 2 चीजें होती है। देखो मैंने एक कार्पेल बनाया था, ये देखो ये है स्टिग्मा। कार्पेल का सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा था, जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह करता है, पॉलन ग्रेन उस पर लैंड करता है, ठीक है। ये पाथ है किसका, पॉलन ग्रेन का पाथ, जिसका नाम है स्टाइल। और लास्ट में ये स्वेल्ड अप पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। हमने कहा था ओवरी में 2 चीजें होती है, एक तो ये क्या हो गया, ये पूरा का क्या हो गया, ये हो गया ओवरी का वॉल, ठीक है। देन इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं हम लोग ओव्यूल, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ये है स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल है, ये क्या ओव्यूल। अब और ये पूरा क्या ओवरी है, ये पूरा क्या ओवरी है, उसमें ये वाला ओवरी वॉल है। तो क्या है कि एक ओवरी के अंदर ओव्यूल एक भी हो सकता है, और एक ओवरी के अंदर ओव्यूल एक से अधिक भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बोलो अतिक, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, तो ऐसा ओवरी जो कि आगे चल के फ्लावर बनने, सॉरी आगे चल के फ्रूट बनने वाला है पूरा का पूरा, ऐसा ओवरी जिसके अंदर एक ओव्यूल था, तो फ्रूट बनने के बाद उस फ्रूट के अंदर कितने सीड पाए जाएंगे? एक सीड। एक। और ऐसा ओवेरी जिसके अंदर ओव्यूल एक से अधिक था, जिसके अंदर ओव्यूल एक से अधिक था जब ओवरी बना था, तो जब ओव्यूल कन्वर्टेड हुआ फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो बताओ उस फ्रूट में सीड कितने मिलेंगे, एक या एक से अधिक? एक से अधिक। एक से अधिक। इसी बिहाफ पर ओवरी 2 प्रकार का है। कार्पेल की जो ओवरी वाली पार्ट है वो 2 प्रकार का है। तो किस किस प्रकार का है तो देख लो। एक ऐसा हो सकता है जिसके पास एक सिंगल ओवरी में 1 ओव्यूल हो, और एग्जाम्पल वाला फैमिलियर आप आराम से बता सकते हो, आपके घर में आसपास में आप खाते पीते रहते हो, दिखते रहते हो, ठीक है। और ऐसा ओवरी जिसके अंदर मोर देन 1 ओव्यूल है, ठीक है। चलो अब आप ही लोग एग्जाम्पल बताते हैं, चलो मैं लिखूंगा, आप याद करना क्या ऐसा आपने देखा है। आम में आपने कितने बीज देखा है? आम में अभिषेक, आम में एक बीज होता है एक से अधिक? एक। एक। तो मैंगो को किधर लिखूं, ऊपर या नीचे? सर ऊपर। ऊपर। यानी कि मैंगो आज पूरा का पूरा फ्रूट है, जब उसका ओवरी बना होगा तो उसके ओवरी में एक ही ओव्यूल रहा होगा, इसलिए आज एक ही सीड है मैंगो। चलो कोकोनट, हालांकि आप कोकोनट का बीज कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है। बाकी कोकोनट के बारे में आपको थोड़ा अगर आगे स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उसमें भी सिंगल ओव्यूल होता है। अच्छा, सिंगल ओव्यूल वाला और कोई स्ट्रक्चर बता सकते हो आप लोग? बहुत सारे हैं, दिन रात आप खाते हो, दिन में भी खाते हो रात में भी खाते हो। सर वीट। वीट, सर वीट। वो पूरा का पूरा आप बीज ही खाते हो, सीड ही खाते हो, सीड ही बिकता है, खाते हो वही खाते हो आप, पूरा का पूरा सीड खाते हो, ठीक है। वीट है, राइस है, मेज है, ये सब तो आप खाते हो, एक्सेट्रा। ये सब सिंगल ओव्यूल वाले हैं, सिंगल ओव्यूल सिंगल सीड, ठीक है। नाउ चलो मल्टी ओव्यूल वाले बताओ तो कोई एग्जांपल अगर दिमाग में हो तो। सर वाटरमेलन। हाँ सबसे पहले वाटरमेलन, सही है। पपीता। हाँ पपीता, ये भी सही है, वाटरमेलन MELON। अमरूद। हाँ ठीक है, गुआवा ये भी सही है, पपाया, गुआवा, और बोलो। अरे मैं सिट्रस लिख देता हूँ, उसमें सब आ ऑरेंज। जाएगा। सिट्रस लिख दिया, वही लो ना, हो गया। उसमें सिट्रस में ऑरेंज आ गया, ऑरेंज आ गया सिट्रस में, सिट्रस में लेमन आ गया, सब खट्टे वाले फ्रूट आ गए, सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अलग से बताया, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। रुकना एक मिनट,
हाँ, तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, सारे के सारे जितने भी प्रकार के ओव्यूल हो सकते हैं, ये पॉइंट मैंने अलग से बताया है। ठीक है, अब देखो इस चीज को मैं आपको एक बार नोट्स में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आसान है, आप आराम से याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है, कई बार एग्जाम में आपको आएगा डायरेक्ट। और ये चीज आपको कल हेल्पफुल होगा, कल एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको हम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे कल आपको हम, प्लासेंटेशन। ठीक है, उसमें ये काम आएगा। ये देखो, नंबर ऑफ ओव्यूल इन अ सिंगल ओवरी ऑफ अ कार्पेल। एक कार्पेल के सिंगल ओवरी में अगर एक ही ओव्यूल है एक ओवरी के अंदर, तो ये सारे एग्जांपल हो गए, मैंगो, कोकोनट, व्हीट, मेज, राइस एटसेट्रा। ठीक है, और अगर एक ही ओवरी के अंदर मेनी ओव्यूल्स हैं, तो ऐसे भी एग्जांपल आपको आपके सामने मिलेंगे, वाटरमेलन, पापाया। अच्छा, ऑर्चिड, ऑर्चिड ध्यान रखना, ऑर्चिड के अंदर भी एक ओवरी के अंदर मेनी ओव्यूल्स होते हैं। ऑर्चिड का अगर आप कभी भी फ्रूट फाड़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गुआवा तो आप खाते ही हो, ऑरेंज खाते हो, लेमन खाते हो, इन सब में आप देखते हो। ठीक है, नाउ नाउ अवर टॉपिक इज, अब हम बता रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ गायनेशियम। टाइप्स ऑफ गायनेशियम। अब आप बोलोगे कि ये गायनेशियम का टाइप किस बेसिस पर बताना है, तो गायनेशियम का टाइप बताना है कि इसमें कितने कार्पेल हैं, कितने कार्पेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल, नंबर ऑफ कार्पल। तो ये दो प्रकार के होंगे, गायनेशियम दो प्रकार का होगा। एक होगा मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी गायनोएशियम, और एक होगा पॉलीकार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी गायनेशियम। सावधान, आपके सामने वर्ड आया है पॉली, याद करो मैंने पहले ही बताया था। पूरी बॉटनी में पॉली का मतलब क्या होता है? पूरी बॉटनी में पॉली का मतलब क्या होता है? फ्री, फ्री। मगर गायनेशियम में पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। मेनी। याद करो, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पूरी बॉटनी में पॉली का मतलब क्या होता है? फ्री। पॉली का मतलब फ्री, लेकिन यहाँ पॉली का मतलब यहाँ मेनी। ओके, ना अब आपके सामने देखने से ही पता चल रहा है, अगर ये गायनेशियम ऐसा है, मोनोकार्पेलरी बोला है, दैट मींस एक सिंगल गायनेशियम में सिंगल कार्पेल। हाँ, ऐसा होता है, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। सिंगल 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 गायनेशियम में सिंगल कार्पेल, सिंगल गायनेशियम सिंगल कार्पेल। ओके, सिंगल कार्पेल। एग्जांपल बताऊं? फैबेसी फैमिली। हाँ भाई अभिषेक, फैबेसी फैमिली का दो एग्जांपल बोलो तो। सेप्टी, और एगो बोलो। बोलो अतिक। सर मैंगो, बीन का, बीन। ठीक है, तो ये ग्राम। क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका पहला एग्जांपल। इंटरनेट इशू आ रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ। ये 2-3 दिन से मेरा मोबाइल भी उठा के फेंकने का मन कर रहा है, हो क्या रहा, कस्टमर को कॉलो नहीं उठाता है। फेबेसी, पी और बीन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसमें ले लो, मैंगो। मैंगो का फैमिली आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, जिसका फैमिली हम बता रहे हैं भाई उतना ही याद रखो, उतना ही नहीं समझ पाएगा आपसे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल कोकोनट, कोकोनट। इन तीनों के अंदर सिंगल गायनेशियम में सिंगल कार्पेल होता है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो बताओ अभिषेक, गायनेशियम को किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं? सर कैपिटल जी। तो अगर सिंगल गायनेशियम है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, G1, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे G1। ठीक है, ट्रिक बता रहे हैं, सुनो ट्रिक। फैबेसी फैमिली में क्या है, मैंने कहा था जितने भी चीजों का आप दाल खाते हो, चाहे वो मटर का खाओ, चाहे मसूर का खाओ, चाहे राजमा का खाओ, कोई भी राजमा का भी दाली टाइप का ना बनता है जी। ठीक है, तो जितने भी टाइप का आप दाल वाल सब खाते हो, वो सब फैबेसी फैमिली में आता है। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। आपने सुना होगा जीवन, जीवन मतलब क्या? लाइफ। लाइफ मतलब क्या? सेल। बताया मैंने, जीवन मतलब लाइफ, लाइफ मतलब सेल। और आपको पता है मैंने आपको सिखाया है, नहीं सिखाया तो सुन लो,
सेल का मेजर कंपोनेंट प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, देखो बात बताओ, क्योंकि आप जानते हो प्रोटीन का दो रोल है, एक स्ट्रक्चरल रोल, एक फंक्शनल रोल। स्ट्रक्चरल रोल तो सेल का कंपोनेंट बनाएगा, और फंक्शनल रोल प्रोटीन मॉडिफाई होकर एंजाइम बनाएगा, तो फिजियोलॉजिकल रोल भी आएगा, मेटाबॉलिक रोल आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ फैबेसी फैमिली में कौन है? दाल है। दाल खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा तो जीवन रहेगा। समझ में आया? प्रोटीन रहेगा तो जीवन रहेगा। अब रही बात मैंगो और कोकोनट, देखो भैया ये 11th की एनसीईआरटी में तो एग्जांपल नहीं है, 11th की एनसीईआरटी में यही है, लेकिन ये आपको 12th की सॉरी 11th की एनसीईआरटी में जो फ्रूट वाला टॉपिक है वहां पे आपको लिखा मिलेगा, गायनेशियम पार्ट में नहीं लिखा मिलेगा। फ्रूट जब पढ़ोगे ना तो वहां आपको लिखा मिलेगा मोनोकार्पेलरी गायनेशियम से, मोनोकार्पेलरी गायनेशियम से बनने वाले फ्रूट में एग्जांपल आपको दिखेगा मैंगो और कोकोनट का। तो मैंने वहां से उठा के एग्जांपल को यहाँ पे पटक दिया, फिर वहां पे भी पटकेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये आप अलग से याद रखोगे मैंगो और कोकोनट। और मैंगो और कोकोनट आप कैसे ध्यान रखोगे, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंगो कोकोनट उसमें भी आया था एग्जाम्पल में। हेलो, याद आया? अरे अभी मिटाया जो हमने। ठीक है, सिंगल ओव्यूल वाले में। ठीक है, तो ऐसे याद रख लोगे मैंगो कोकोनट। ठीक है, अब बाकी फेबेसी किसे याद रखोगे? जीवन से। ठीक है, तो चलो मोनोकार्पेलरी खत्म हुआ। नाउ पॉलीकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी गायनेशियम, देखने से नाम से पता चला, मैंने लिख दिया मैनी कार्पेल, मैनी क्या, मैनी क्या, मैनी क्या, मैनी कार्पेल, मैनी क्या है यहाँ पे? कार्पेल है। ठीक है, नाउ अब मुझे बताओ हाँ, अब मुझे बताओ कि ये पॉलीकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी गायनेशियम दो प्रकार का है। मैं कह रहा हूँ कि दो प्रकार का है। कोई बता सकता है कि बेसिस क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ, अतीक दिमाग लगा सकते हो? सर फ्यूजेस के हिसाब से। बहुत बढ़िया, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ कार्पेल, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ कार्पेल। अरे स्टार्टिंग से हमने कैलिक्स को भी देखा है, कोरोला को भी देखा है, एंड्रोसियम को भी देखा है, तो आज कार्पेल को भी देखेंगे। और फ्यूजन वही संभव है जहाँ एक से अधिक हो। अकेला में क्या फ्यूजन? अरे अकेले में किससे रिलेशनशिप भाई? रिलेशनशिप तो वहां होता है जहां कम से कम एक से अधिक लोग हो, वहां रिश्ते बनाए जाते हैं, किसी से कुछ किसी से कुछ, तो वहां जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं वहां। तो जुड़ने वाला चीज तो वहां होगा जहां पॉली है। तो पॉली कार्पेलरी में अगर फ्यूजन है, देखो जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोगों तो रिश्ते बन ही जाए, अगर फ्यूजन है तो अलग बात, और अगर फ्यूजन नहीं है तो अलग बात। यानी कि इसी बिहाफ पर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ कार्पल, पॉलीकार्पेलरी मल्टी कार्पेलरी गायनेशियम दो प्रकार का, एक होता है एपोकार्पस, एपोकार्पस, और एक होता है सीन कार्पस, एक होता है सीन कार्पस। और देखो यहाँ हमने फ्यूजन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? सीन। फ्यूजन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? सीन। ठीक है, नाउ एपो का मतलब क्या होता है? एपो का मतलब भी होता है फ्री, फ्री। अब मुझे बताओ एक बात बताओ यार, सुनो यार, छोड़ो वो छोड़ो, मैं अगर आपको बोल दूं कि एपोकार्पस और सिनकार्पस पॉलीकार्पेलरी, मतलब एपोकार्पस और सिनकार्पस का मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, तो क्या आपके दिमाग में कभी भी फेबेसी, मैंगो या कोकोनट आना चाहिए? अतीक बोलो, नो सर, क्या नहीं आना चाहिए? क्योंकि इसमें तो एक ही कार्पेल होता है। क्योंकि एपो, हाँ, क्योंकि एपो और सिनकार्पस टाइप ही किसका है? पॉलीकार्पेलरी का। पॉलीकार्पेलरी। एपो और सिनकार्पस टाइप ही है पॉलीकार्पेलरी का, तो हम क्यों सोचे मोनोकार्पेलरी का एग्जांपल? हाँ, अब हम सोचेंगे कि एपोकार्पस में कौन है और सिनकार्पस में कौन है। तो एपोकार्पस में क्या है? फ्री कार्पेल्स। एपोकार्पस में क्या है? फ्री कार्पेल्स। डायग्राम बना दे, देख लो डायग्राम, ठीक है, थैलेमस है। ठीक है, और ये है ओवरी। लेकिन मैंने क्या बोला? हेलो, मतलब कि यहाँ पे कई सारे कार्पेल होंगे तो ओवरी भी कई सारे होंगे, तो कार्पेल ही बहुत सारे हैं गाने में। ठीक है, ये देखो, ये कोई लाइन, एक मिनट, ये कोई लाइन है। अब देखो, एक कार्पेल इधर की तरफ आपको दिख रहा है, ठीक है, और एक कार्पेल आपको इधर की तरफ दिख रहा है। ठीक है साहब, ये ओवरी स्टाइल और ये स्टिग्मा। ठीक है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। देन ये ट्यूब आगे कंटिन्यू हुआ, फिर एक आपको पूरा का पूरा कार्पेल इधर की तरफ दिख रहा है, और एक कार्पेल इधर की तरफ दिख रहा है, ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ऐसे ही टोन। ठीक है, तो कई सारे हैं क्या?
कई सारे क्या है कार्पेल, बट क्या सारे के सारे कार्पेल आपस में फ्यूजन दिखा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सबके सब फ्री हैं। तो बताओ ये सब क्या है? ये सब हैं फ्री कार्पेल्स, ये सब हैं फ्री कार्पेल्स। ये सब हैं फ्री कार्पेल्स, ठीक है। रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल तो मैं बता ही दूंगा, रुक जाओ, लो लिख देते हैं। एक है लोटस, इस कलर से लिखते हैं, एक है लोटस, एक है रोज, और एक है माइकेलिया। हाँ भाई, कोई बताओगे? माइकोलिया, माइकेलिया किसका नाम बताए थे? बड़ी चंपा या छोटी चंपा? पहले कहीं बताए थे इसका नाम? बड़ी चंपा। अच्छा, बड़ी चंपा बताए थे, छोटी चंपा बताए थे, ठीक है। खरे से आपसे कोई पूछता नहीं है बड़ी चंपा है छोटी चंपा, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि चंपा है, ठीक है। नाउ ट्रिक बता दूंगा, रुक जाओ, ठीक है। एक और इसमें एग्जांपल याद रख लेना जो आउट ऑफ एनसीईआरटी और मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। बाकी तो एग्जांपल बहुत है। आप ये 3 एनसीईआरटी वाले हैं, लोटस, रोज और माइकेलिया, ठीक है। और स्ट्रॉबेरी मेरी तरफ से एक याद रख लेना, ठीक है। ट्रिक मैं इन 3 के लिए ही बताऊंगा, स्ट्रॉबेरी अगर आपको याद रखना तो अलग से याद रखना, ठीक है। नाउ सिन कार्पस, तो डायग्राम ले लेते हैं। सिन कार्पस मतलब कि यहाँ पे कार्पेल फ्यूज्ड है, ठीक है। नाउ नाउ कार्पेल फ्यूज्ड, तो ये देखो हुआ क्या, यहाँ पे सारे के सारे कार्पेल के ओवरी बेसिकली फ्यूज हुए। हेलो, सबके ओवरी बेसिकली फ्यूज हुए हैं। तो ये देखो बड़ा सा ओवरी है, ठीक है। ओवरी बेसिक, अच्छा बताओ, मैंने कहा बोला मल्टी कार्पेलरी है, तो ओवरी फ्यूज हुए हैं, तो सबका क्या दिख रहा होगा? ये देखो स्टाइल, इसका स्टाइल इधर है, इसका स्टाइल इधर है, देख रहे हो? इसका स्टाइल इधर है, और सबका अपना अपना स्टिग्मा है, देख रहे हो? सबका अपना अपना स्टिग्मा है। तो इसको आप क्या बोलोगे? हियर दिस इज फ्यूज्ड कार्पल्स, दिस इज फ्यूज्ड कार्पल्स। अब मुझे एक बात बताओ, आप बोलोगे सर आप तो यहाँ पे 3 कार्पेल बना के फ्यूज किए हैं, तो क्या 3 ही कार्पेल फ्यूज होता है? नहीं भाई, कार्पेल कई सारे फ्यूज होते हैं। कहीं पे 2 कार्पेल फ्यूज होता है, कहीं पे 3 कार्पेल फ्यूज होता है, कहीं पे 5 कार्पेल फ्यूज होता है, और कहीं पे 4 से 16 कार्पेल फ्यूज होता है। ये मैंने वही बताया आपको जो जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखो 2 कार्पेल फ्यूजन शो करने वाले कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ब्रेसिकेसी, एस्टेरेसी, टोलेनेसी। पूरा नहीं लिखूंगा मैं। ब्रेसिकेसी, एस्टेरेसी, टोलेनेसी। आधा 3 वाले में लिलिएसी, पोएसी, कुकरबिटेसी। आजा 5 वाले में मालवेसी। आजा 4 से 16 वाले में पापा बेरेसी। यहाँ पापा लिख रहे हैं क्योंकि पापा बेरेसी, और यहाँ पे पोएसी, इसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन, ठीक है। नाउ अब भाई ठीक है, अब एक बार बताओ, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट फैमिली का नाम बता दिया, लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ और आपको पुट करना है कि वो एग्जांपल में कहाँ पे पुट करूंगा, 2 कार्पेल वाले में, 3 कार्पेल वाले में, या 5 वाले में, या 4 to 16 वाले में, और उसमें भी फिर किस फैमिली में, जिसको बोलेंगे वही पुट करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी के सिन कार्पस में एक एग्जांपल दिया हुआ है मस्टर्ड। एनसीईआरटी के सिन कार्पस में एक एग्जांपल दिया हुआ है मस्टर्ड। अतिक कहाँ पुट करेंगे मस्टर्ड? जहाँ 2 कार्बन फ्यूज ब्रेसिक 2 एसिड कार्पेल में फैमिली किसमें? ब्रेसिक एसिड, शाबाश, मस्टर्ड, में। ठीक है। अब एक मैं आपको बता रहा हूँ, उसका फैमिली अभी तक बताया नहीं मैंने आपको, टमेटो, टमाटर, टमाटर, आलू, बैगन, ये सब सोलेनेसी के हैं, जो जो आपको अच्छा लगता है खाने में, यूं मानो, ठीक है। कुकर बेटेसी तो आपको अच्छा नहीं लगता, गाली दे रहे हो उसको, है ना। जो आपको अच्छा लगता है, आलू बैगन सबको अच्छा लगता है, टमाटर सबको अच्छा लगता है, मिर्च सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सब सोलेनेसी में आते हैं, और ये खा के लोग क्या होते रहते हैं? सो जाते हैं, मजा आ जाता है खा के, ठीक है। तो ये सब सोलेनेसी में आते हैं। तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया टोमेटो, तो टोमेटो का यहाँ मैं एडजस्ट करता हूँ, चलो ठीक है। नाउ अब मुझे बताओ, एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है हिबिस्कस। ये अभिषेक बताएगा, हिबिस्कस कहाँ पुट करूं? 3 कार्पेल, 4 कार्पेल, 2 कार्पेल, कहाँ? सर 5 कार्पेल। 5 कार्पेल। फैमिली का नाम? मालवेसी फैमिली, मालवेसी मालवेसी, फैमिली, चाइना रोज चाइना रोज, एग्जांपल है हिबिस्कस, सर। हिबिस्कस आ जाएगा 5 कार्पेल वाले में, ठीक है। नाउ एक और है
जिसका नाम एनसीईआरटी ने दिया है ओपियम, ओपियम अफीम, रिवा बोलो उसको कहाँ पुट करें? 4 कार्पेल, 5 कार्पेल, 3 कार्पेल, 2 कार्पेल, कहाँ? 4 कार्पेल वाले में। 4 कार्पेल। फैमिली का नाम पापा वेरेसी, पापा वेरेसी। ठीक है। तो ओपियम, अफीम का नाम है ओपियम। देखो ओपियम में क्या होता है ना, वेरिएबल है यार, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कहीं पे मतलब कि वेरिएबल है, इसीलिए मैंने उसको 5 कार्पेल वाले रेंज में नहीं रखा, चाहता तो रख सकता था, क्योंकि किसी किसी ओपियम में आपको 5 वाला भी देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने अलग से कैटेगरी बना दिया 4 से 16 वाले। साइंटिस्ट बताते हैं कि मिनिमम 4 और मैक्सिमम 16 तक वाले भी कार्पेल फ्यूजन देखे गए हैं पापा वेरेसी के ओपियम प्लांट में, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट एग्जांपल हुए जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये दोनों 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है और ये दोनों 11th की एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन उससे क्या 11th 12th क्या होता है, आपको तो नीड देना है, सब बराबरी बात है, मैंने सबको उठा के यहाँ पटक दिया, ठीक है। मस्टर्ड, टोमेटो, हिबिस्कस, ओपियम। आप तो वो छोड़ो, आप तो मैं कहता हूँ सीधा फैमिली याद कर लो, ठीक है। नाउ आ जाओ, अब समय आ गया ट्रिक का, आइए बताते हैं ट्रिक। देखो लोटस का हिंदी क्या होता है अभिषेक? सूरजमुखी, सर कमल। गुलाब है, कमल, पक्का पक्का? यस सर, यस सर। अच्छा, रोज का मतलब क्या होता है? गेंदा, गुलाब। गुलाब, पक्का? अच्छा, यस माइकेलिया सर। का मतलब अभी बताए थे, चंपा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन याद होने चाहिए कि चंपा है। स्ट्रॉबेरी मैंने कहा अलग से आपको याद रखना, ठीक है। देखो ये कौन है? ये है कमल चंद। ये कौन है? नहीं सॉरी, ये कमल सिंह। ये कौन है? कमल सिंह। और ये है गुलाब चंद। नाम होते हैं ना लड़के के यार, नहीं होते? कमल सिंह, कमल सिंह आ रहा है? गुलाब चंद जा रहा है, और ये चंपा है ना, चंपा रानी, इसका क्या नाम है? चंपा रानी, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं, कौन कौन है? लोटस, रोज और माइकेलिया, तीनों फूल ही हैं, ठीक है। कमल सिंह, फूल तो यार सभी प्लांट में होते हैं, ठीक है। ये वो फूल है जिसको आप फूल कहते हो, जिसका फूल आप यूज करते हो अपने डेली एक्टिविटी में, ठीक है। फूल तो सभी इंडियन प्लांट में होता है यार, ठीक है, नाम ही है फ्लावरिंग प्लांट। ये वो फ्लावर है जो आपको पसंद आता है, ठीक है, आप उसको यूज करते हो किसी न किसी मैनर में, ठीक है। तो कमल सिंह, गुलाब चंद और चंपा, ये लोग फ्री हैं, फ्री हैं, ये लोग फ्री घूमते रहते हैं और फ्री का फोकट में स्ट्रॉबेरी खाते रहते हैं, समझ में आ रहा है? ये लोग फ्री हैं, कमल सिंह, गुलाब चंद, चंपा रानी, इन लोगों को जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, ये लोग फ्री हैं, फ्री हैं। और ये लोग बहुत सारे मतलब मेनी, ये लोग बहुत सारे स्ट्रॉबेरी खाते रहते हैं फ्री में, फ्री में जाते हैं इधर उधर स्ट्रॉबेरी खाते रहते हैं, ठीक है। तो क्या कमल सिंह, गुलाब चंद, चंपा रानी, ठीक है। नाउ अब आते हैं इधर सीन कार्पस। देखो सीन कार्पस वाले कौन है पता है? फ्यूजन शो करने वाले, ठीक है। तो देखो जो लोग मतलब कि ज्यादा एक्साइटेड लोग होते हैं ना, वो ना कोई काम बड़ा करना शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा एक्साइटेशन सही नहीं है, जो कि अभिषेक में है, समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ज्यादा एक्साइटेशन सही नहीं है, जो कि अभिषेक में है। ये क्या होता है? ज्यादा एक्साइटेड होता है, इसलिए 10 मिनट पढ़ता है, उसका होता है कि तुरंत हो जाता है, ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। तो यही हाल है किसका? सीन कार्पस में सबसे पहले नंबर वाले का। ये क्या बोल रहा है कि हम तो फ्यूजन शो करेंगे, बोले ठीक है करो, बोले ठीक है करो। 2 को कार्पेल को फ्यूज करके पस्त हो गया, बस 2 ही कार्पेल में क्या हो गया? पस्त हो गया। हमने कहा बस, तो बस से क्या याद रखोगे आप? बस, बस मतलब ब्रेसिकेसी, सर एस्टेरेसी। लैग हो गया था, फिर से बता दीजिए। फिर से बता दे रहे हैं, अच्छा, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है, क्या बात है, ठीक है। कस्टमर कॉल हो तो नहीं उठाता, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो सीन कार्पस में क्या है कि 2 कार्पेल वाले क्या कहते हैं कि हम फ्यूज करेंगे, तो जो लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो सीन कार्पस में सबसे पहले ये बोलता है कि हम फ्यूजन शो करेंगे, तो ठीक है करो। 2 को कार्पेल को फ्यूज किया, उसी में फिर रुक गया, तो हमने कहा बस 2 ही आपको फ्यूज करना था, बस बस बस, मतलब 2 ही कार्पेल में बस, 2 में ही बस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? बस मतलब ब्रेसिकेसी, एस्टेरेसी और सोलेनेसी, ठीक है। नाउ आपको आपको इस 3 वाले में कैसे याद रखना है? 3 कार्पेल है, याद करो। 3 से आपको एक बात याद आया, वो ट्राइमेरस फ्लावर, कुछ याद आ रहा है? हेलो, ट्राइमेरस, लिलियेसी, पोएसी, याद है? तो अगर वो ट्राइमेरस फ्लावर है तो उसको हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं कि वो 3 कार्पेल वाले हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ कुकर बिटेसी, एक बात बताओ, कुकर बिटेसी आप कभी भी कुकर बिटेसी का कोई भी मेंबर आप किसी शुभ चीज में चढ़ाना चाहते हो? जनरली नहीं, जनरली नहीं, यस सुनो, याद करो। बराती आया था, कुकर बिटेसी का सब्जी बनवा दिए थे, बराती नाराज हो गए थे, याद आया?
ठीक है, कद्दू खीरा का ककड़ी खिलाओगे क्या बाराती को, तो वो अशुभ है। और आपको पता होगा कि ये 3 डिजिट हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है, पता है कि नहीं? ये कहते हैं 3 लोग जा रहे हैं, नहीं 3 लोग नहीं जाएंगे, या तो 2 जाएंगे या तो 4 जाएंगे, 3 लोग अशुभ होते हैं। तो ये लिलियसी पोएसी आप कैसे याद रखोगे भाई? मैंने ऐसे याद रखा, ठीक है। लिलियसी पोएसी कैसे याद रखोगे? ये तो ऐसे ही ट्राइमेरस है, ठीक है। और ये कुकर बेटेसी, ये है ही ऐसा, नाम गाली दे रहे हैं इसको, हम स्टार्टिंग से इसको गाली दे रहे हैं, ठीक है, कितनी बार गाली दे चुके हैं इसको, तो ये अशुभ है, ठीक है। नौ, अब आता है मालवेसी। मालवेसी मतलब ये 5 वाले। अच्छा याद करो, वैसे भी आप अड़हुल फूल देखते होगे तो आपको 5 गो उसमें कारपेल आराम से आपको उसमें फ्यूजन शो करता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और याद करो, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, याद आया? स्टेमिनल ट्यूब उसके चारों ओर था, स्टेमिनल ट्यूब में स्टेमेंस इनफाइनाइट था, लेकिन सेंटर पे 5 ओवरी, सॉरी 5 स्टेमेन फ्यूज था, याद आया? जिनके क्या क्या फ्यूज थे? ओवरी और स्टाइल फ्यूज थे, मगर स्टिग्मा फ्री था। वो डायग्राम याद आया जहां पे मैंने बोला था सीए कंडीशन, पेंटामेरस, रूबी और कंपो का 3 भाई भी था, 5 भाई बहन थे, और वो सब आके माँ को कहते थे, माँ तू सो ले, हम लोग एक दिन सीए बन जाएंगे। याद आ गया? तो वहीं से याद रखना है मालवेसी, ठीक है। नाउ 4 से 16 वाला आपको अलग से याद रखना है ओपियम, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा गायनेसियम का टाइप्स, अलग अलग टाइप के हैं भाई, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये सब 12th में भी ये सारा पार्ट है। और अगर ये सारा पार्ट आपको क्लियर है तो कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। नाउ आज हम मॉर्फोलॉजी को यहीं रोकते हैं और अब हम इकोलॉजी को ज्यादा खींचेंगे भी, ठीक है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं मॉर्फोलॉजी में इसीलिए आपको धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ 2-3 दिनों से, ताकि आप बैकअप ड्यू जल्दी से कर लो। आपके जो एग्जाम्पल्स बचे हुए रटने के, वो जल्दी से रट लो, क्योंकि हम जब फैमिली में घुसेंगे भाई मेरे, वहां कुछ नया पढ़ाने का नहीं होता है। हम फिर बता रहे हैं, फैमिली में वही चीज पढ़ाया जाता है जो पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क। पेज नंबर 75, हेडिंग नंबर 5.5.1.4 का फर्स्ट पैरा पूरा पढ़ लेना, फर्स्ट पैरा पूरा पढ़ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में इकोलॉजी के साथ। आइए, कोई डाउट है रिभा? सर एपोकार्पस में आप बोले कि फैमिली के बारे में नहीं सोचना है, मतलब एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये एपोकार्पस में हाँ लोटस रोज और माइकेलिया का फैमिली के बारे में नहीं सोचना है, सही तो बोल रहे हैं। हालांकि ऐसा बोले नहीं थे, तुम अपने उनसे बोल रहे हो, लेकिन जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। आपको कोई नहीं पूछेगा लोटस रोज और माइकेलिया किस फैमिली से, हालांकि हर प्लांट को ना कोई फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? ट्रिक को फिर से बताना है क्या? नहीं, जैसे आप बोले थे ना कि मोनोकार्पेलरी में वहाँ पे फैमिली आ सकता है, लेकिन एपोकार्पस में फैमिली के बारे में ऐसे कुछ बोले थे। अच्छा क्या बोले थे, नहीं समझ में आ रहा, क्या बोले थे? पूछे थे ना हाँ कि इसमें होगा। नहीं समझ सर रहे क्या इसमें बोले? मैंगो और कोकोनट में जो आप बोले थे फैमिली नहीं अच्छा, बोलते वो चीज। अरे मोनोकार्पेलरी में बोल रहे हो क्या? ये बोले होंगे कि मैंगो और कोकोनट का अगर आपके मन में फैमिली का नाम याद रहा हो तो याद आ रहा हो तो याद मत करना, क्योंकि मैंगो और कोकोनट का फैमिली आपके पूरी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है और कोई पूछता भी नहीं है, पूछता तो हम बता देते। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले मैंने आपको कैलोट्रोपिस का फैमिली बताया था, एक्लिपिडेसी, वो भी कहीं नहीं है बुक में, कोई पूछता नहीं है यार। जो चीज नहीं पूछता हम उस पर क्यों फोकस करें बॉटनी में, समझ रहे हो? ये जो बताइए समझ में आया रिबा? फैमिली देखो वही बता रहे थे कि जिसका फैमिली बताएंगे उसी का याद रखना है, ठीक है। हाँ भाई अभिषेक, कोई डाउट है? सर एक चीज पूछना था सर, स्ट्रॉबेरी में सर सिंगल ओवेरी होता है या अरे सिंगल का भैया मतलब मेरे, सीड? सॉरी नहीं सर, सीड का बात कर रहे थे, सॉरी। भाई ओवरी ओवरी का बात कर रहे हो, फिर सीड का बात कर रहे हो, सीड ओवेरी ओवरी के अंदर होता नहीं है। सर, ओवेरी तो सर, आ जाएगा, ओवेरी स्ट्रॉबेरी तो आगे मेल आ हो जाएगा, जाएगा। फ्रूट में आ जाएगा, डोंट वरी, फ्रूट में आ जाएगा, ठीक है। हाँ और बोलो, और कोई डाउट है? नो सर। अतीक, नो सर। चलिए इसको जल्दी से याद कीजिए, मिलते हैं अगले मीटिंग में इकोलॉजी के साथ।